दोस्तों जैसे कि आप सबको पता है बिहार में 10वीं पास पे परिचारी की बहाली निकाली गई है। अलग अलग विभागों में अलग अलग कार्यालयों में सिर्फ 10वीं पास। और आप सबको पता है इसका ऑनलाइन आवेदन का डेट भी जारी कर दिया गया है। तो देखिए बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनके पास जो है ना डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं और वो फॉर्म नहीं भर पाते हैं। तो फॉर्म भरने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से सर्टिफिकेट आपको लगने वाले हैं पूरी इंफॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पे देने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही इंपोर्टेंट है उन सभी के लिए जो लोग बिहार परिचारी का फॉर्म भरना चाहता है। परिचारी एक प्रकार से ग्रुप डी टाइप की बहाली होती है। ऑफिसेज में आपको जो है एज एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ के तौर पे आपको काम करना होता है और परमानेंट नौकरी होती है, सरकारी नौकरी होती है। और इसका जो है ऑनलाइन का डेट जो है बिहार एसएससी ने जारी कर दिया गया, ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो भी बनाया हुआ है, आप वो वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिएगा। नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग, सिलेक्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग, एज लिमिट, सैलरी, सब चीज मैंने उसमें डिस्कस किया हुआ था। इस वीडियो में स्पेशली बात करेंगे अगर आप इस भर्ती के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको जरूरी है फॉर्म भरने के लिए। सही और सटीक जानकारी आपको मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। वीडियो को आपको बस लास्ट तक देखना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए हम जो भी जानकारी यहाँ पे आपको बताने वाले हैं वो सारी जानकारी जो है ऑथेंटिक है और ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग है। तो आपसे उम्मीद है कि आप इसको अच्छे से समझेंगे और इस चीज को फॉलो करेंगे ताकि आपको आगे चल के भविष्य में किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। पता चले कि आप चयन हो चुके हैं, आपका मेरिट में नाम आ चुका है और डीवी में जाके आप छट रहे हैं तो बहुत तकलीफ होता है, बहुत दर्द होता है अंदर से कि काश मैं नोटिफिकेशन वाला जो जानकारी है वो पहले फॉलो कर लिया होता। चलिए आप सबको पहले मैं बता दूं, वैकेंसी जो है 25 अगस्त से फॉर्म फिलअप स्टार्ट होंगे और 26 सितंबर तक आप फॉर्म भरेंगे। और पद का नाम है कार्यालय परिचारी या परिचारी विशिष्ट पद यहाँ पे है और ऑल इंडिया किसी भी राज्य से है आप फॉर्म भर सकते हैं। 10वीं यानी मैट्रिक पास होना चाहिए और यहाँ पे प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पे यहाँ पे नियुक्ति होगा। ध्यान रखिएगा, रिटन एग्जाम होगा, प्री और मेंस 2 एग्जाम होंगे, उसके बाद चयन होगा। यहाँ पे देखिए अलग अलग कार्यालय वाइज किस किस विभाग में कितनी वैकेंसी है वो यहाँ पे आपको दिखाया गया है। और आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको जो है 52 विभागों में वैकेंसी दिखाई गई है, जो कि यहाँ पे मतलब 52 विभाग और ऑफिसेज को मिलाकर यहाँ वैकेंसी है। 3727 पदों पर यह भर्ती निकाली गई है, कुल पदों की संख्या। ये उम्र सीमा यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस, इसके अलावा एग्जाम पैटर्न, ये सब मैंने अलग से वीडियो बनाया, वीडियो देख लीजिएगा। डायरेक्ट समझते हैं कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। देखिए पहले मैं बात करूंगा SC ST के लिए, फिर मैं आऊंगा BC EBC के लिए, फिर मैं आऊंगा जो EWS है उनके लिए, जो जनरल है उनके लिए, फिर मैं आऊंगा जो विवाहित महिला है उनके लिए, भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है विवाहित महिलाओं के लिए। बस आपको वीडियो को समझना है। देखिए अगर कोई बंदा SC ST से आता है तो उनको जो है अपना कास्ट सर्टिफिकेट क्या बनवाना है, कास्ट सर्टिफिकेट। SC ST को जो है क्या लगता है, कास्ट सर्टिफिकेट लगता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेटेस्ट का ही आप बनवा लीजिएगा। जाति प्रमाण पत्र जिसको बोलते हैं और निवास प्रमाण पत्र आपको लगेगा। अगर आप बिहार के निवासी है तो निवास प्रमाण पत्र आपको देना मैंडेटरी है। तो ये 2 डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है SC ST के लिए। इसके बाद जो पिछड़ा वर्ग होते थे, पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार हैं जिसको हम लोग क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र बोलते हैं। तो देखिए BC EBC वालों के केस में क्या होता है ना कि उनका तो कास्ट बनता ही बनता है, लेकिन यहाँ पे उनको जो है ना NCL बनवाना होता है, नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बनवाना होता है। और ये जो भी NCL बनेगा वो जो है ना BC EBC को ही बनेगा, सिर्फ BC EBC को। ध्यान रखिएगा, मैं लिख देता हूँ BC या EBC से अगर आप आते हैं तो NCL अपना जरूर बनवा लीजिएगा। यही डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगेगा फॉर्म भरते समय। आपको ये डॉक्यूमेंट्स का सर्टिफिकेट नंबर आपको देना होता है और आपको जो है इस डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना होता है। और यही डॉक्यूमेंट्स आगे चल के चेक भी होता है ओरिजिनल फॉर्म में जो आपने ऑनलाइन अपलोड करेंगे वो स्वयं। तो BC EBC को क्या बनवाना है, NCL बनवाना है, ये विशेष ध्यान दीजिएगा। और ये NCL जो है आपके अपने ही अंचल पदाधिकारी या राजस्व पदाधिकारी जिसको हम लोग RO बोलते हैं, अभी जो RO लेवल पर बन रहा है वही वाला लगेगा, इससे आगे का नहीं लगेगा। कम से कम राजस्व अधिकारी तक आपने बनवाया हुआ है, ब्लॉक स्तर से, अंचल स्तर से, तो आप यहाँ पे फॉर्म को भरेंगे। तो BC EBC केस में ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको जो है क्या करना है, NCL बनवा लेना है और साथ साथ निवास प्रमाण पत्र भी आपको बनवा लेना है। ठीक है ना। अब देखिए NCL बनाने का मैंने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है कि कैसे आपको NCL नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बनाना है, प्रॉपर अच्छे से बनाया हुआ है, बताया हुआ है। NCL बनाने के लिए आपको जो है 4 डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है। एक आपको जाति की आवश्यकता पड़ती है, दूसरा इनकम सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ती है और तीसरा निवास की आवश्यकता पड़ती है और एक ID प्रूफ जैसे आधार हो गया, पेन
पैन हो गया, कोई एक जो आईडी प्रूफ आपको देना होता है। एनसीएल बनवाने के लिए 4 डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, तो एनसीएल आप लोग जरूर बनवा लीजिएगा जो बीसी से बिलोंग करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, आप में से बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो इस भर्ती की तैयारी करना चाहते हैं बिल्कुल सीरियस होके, तो मैं आपको जो है एक बैच रिकमेंड करने वाला हूं जो काफी बेहतरीन बैच है। बिहार एसएससी कार्यालय परिचारी का ये टारगेट बैच है, आप इसे जो है ले सकते हैं और आप जो है अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं। इसका बैच जो स्टार्ट हो रहा है फ्रेंड्स, वो हो रहा है 30 अगस्त से। अगर आपको किसी प्रकार की इंक्वायरी करना है तो इस नंबर पे आप इस बैच के बारे में इंक्वायरी कर सकते हैं। 499 में पूरा कंप्लीट तैयारी कराया जाएगा, पीटी प्लस मेंस दोनों का ही यहाँ पे तैयारी कराया जाएगा। पीटी और मेंस दोनों ही यहाँ पे एग्जाम होंगे, ध्यान दीजिएगा, और दोनों का ही यहाँ पे तैयारी कराया जाएगा। 30 अगस्त से बैच स्टार्ट हो रहा है। परीक्षा मार्ग एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना होगा और इसमें क्या है ना, 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट आप मेरा कूपन कोड यूज करके कर सकते हैं। जैसे बैच की प्राइस 499 है, तो अगर आप मेरा कूपन कोड बाई करते समय DS20 यूज करेंगे तो आपको 399 का जो ये बैच आपको पड़ जाएगा। तो आप जो है इसको जरूर जो है यहाँ पे यूज करिएगा ताकि आपको 100 रुपए का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल सके। किसी प्रकार की अगर आपको जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, वो सारे जानकारी बता देंगे, कहां से आपको एप्लीकेशन मिलेगा, कहां पे पढ़ाई होगा, कैसे पढ़ाई होगा, सारा चीज आपको यहाँ पे दिया जाएगा। मैंने जो है डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। इस बैच को लेने के लिए आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, परीक्षा मार्ग एप्लीकेशन, जो कि आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा और वहां पे कार्यालय परिचारी का जो है आपको दिख जाएगा, वहां से आप जो है बैच को परचेज कर सकते हैं। किसी प्रकार की समस्या होती है तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो एक छोटी सी जानकारी थी, बहुत सारे बच्चे को तैयारी करनी होती है तो मैंने सोचा आप लोग को बता देता है। अब बात करते हैं, अगर कोई मतलब लेडीज है, विवाहित है, वो फॉर्म भरना चाहती है तो उनके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। देखिए, उनको भी यहाँ पे जो भी मतलब जाति बनवाना होता, मान लीजिए वो SC/ST हो सकती है, BC/BC हो सकती है, EWS हो सकती है, तो वो अपना जो है जो भी है मतलब विवाहित महिला है, उनका जो भी यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स बनेगा वो पिता के जो नाम है और उनके जो पता है वहां से निर्गत होना चाहिए, तब जाके उनका यहाँ पे जो है क्या होगा, ये डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड होगा। तो ये ध्यान रखिएगा विवाहित महिलाओं के केस में। आर्थिक रूप से कमजोर जो EWS का दावा कर रहे हैं, जो भी कैंडिडेट्स EWS का दावा कर रहे हैं, उनको अपना EWS सर्टिफिकेट जो है लेटेस्ट वाला ही बनवा लेना है। और ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो है अंचल अधिकारी या जो RO रेवेन्यू ऑफिसर है उनके द्वारा निर्गत होना चाहिए, किसी एक के द्वारा। अब बात करते हैं जनरल कैटेगरी से कोई आता है, अगर कोई जनरल कैटेगरी से आता है तो उनके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे। देखिए, जनरल कैटेगरी के लिए कोई जाति नहीं लगेगा, सिर्फ निवास सर्टिफिकेट लगेगा। क्या लगेगा? निवास सर्टिफिकेट। तो निवास सर्टिफिकेट बिहार के जितने भी लोग हैं वो अपना बनवा लेंगे, फॉर्म भरते समय मांगेगा, भले आप SC/ST हो, BC/BC हो या जनरल हो, सबको निवास सर्टिफिकेट देना जरूरी है। बाकी SC/ST को अपना जाति सर्टिफिकेट, BC/BC को एनसीएल सर्टिफिकेट, EWS को अपना EWS सर्टिफिकेट। तो इतना सारी बातें क्लियर हो गई। अदर स्टेट से कोई बिलोंग करता है, फॉर्म भरना चाहता है, तो उनको कोई भी जाति सर्टिफिकेट, निवास सर्टिफिकेट नहीं लगने वाला है, सिर्फ उनको डॉक्यूमेंट्स जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाला लगने वाला है। और जैसे वो फॉर्म भरेंगे वो जनरल हो जाएंगे। इतनी बातें समझ में आ गई। अब बात करते हैं जो विकलांग पर्सन है, तो विकलांग पर्सन को 4% का क्षैतिज आरक्षण है। अगर वो अपना विकलांग सर्टिफिकेट देते हैं तभी जाके उनको जो यहाँ पे आरक्षण का लाभ मिलेगा। और जो विकलांग सर्टिफिकेट होना चाहिए वो किसी सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल से निर्गत होना चाहिए। परामर्शित संतुष्ट दिव्यांग प्रमाण पत्र औपबंधिक रूप से मान्य होगा। दिव्यांग प्रमाण पत्र सिविल सर्जन या CMO द्वारा निर्गत समर्पित करने की स्थिति में उम्मीदवारी औपबंधिक मानी जाएगी तथा चयन के पूर्व दिव्यांग प्रमाण पत्र को सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल से संतुष्ट कराना अनिवार्य होगा। तो अगर आप सिविल सर्जन से बनाए हैं या CMO से बनवाए वो भी चल जाएगा, लेकिन वो औपबंधिक माना जाएगा। आगे चल के विभाग आपको बोलेगा कि आप दोबारा से जो है किसी चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल से वो लिस्ट देगा कि यहीं से बनवा के लेके आइए, तब आपको जो है वहां पे वो लोग लाभ देंगे। अगर आप लाभ का लास्ट में दावा नहीं कर पाते हैं तो आपको जनरल में ट्रीट किया जाता है। अगर कोई स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नतनी है तो उनके लिए जो है सर्टिफिकेट बनता है, उसका रिजर्वेशन लेने के लिए 2% का रिजर्वेशन होता है, तो वो अपना जो भी सर्टिफिकेट होता है वो अपना बनवा लेंगे। इसके बाद जो भी विवाहित महिला के पक्ष में आय एवं परिसंपत्ति प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के पति के साथ रहने की स्थिति में उनके पति के स्थायी निवासी अंचल से निर्गत होगा। जो इनकम सर्टिफिकेट है फ्रेंड्स, वो जो है पति जहां वो रह रही है, विवाहित महिला की इसमें बात हो रही है, तो वो वहां से बनवाएगी। और इस विवाहित महिला का अपने पिता के निवास के आधार पर निर्गत आवास प्रमाण पत्र, अब देखिए निवास कहां से बनेगा, तो पिता के निवास के आधार पर बनेगा। और आय कहां से बनेगा, तो पति के जो अंचल है वहां से बनेगा। ये ध्यान रखिएगा, प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, जिससे संतुष्ट हो जाएगा कि विवेचक विवाहित महिला बिहार राज्य के मूल निवासी। ये भी बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है, जो विवाहित महिला है वो यहाँ पे इस चीज को देख लेगी। तो इतने सारे डॉक्यूमेंटेशन की हमने बात किया, इतनी बारी बात आपको समझ में आ गई। अब जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना होगा, जैसे कि मैट्रिक का प्रमाण पत्र या सर्टिफिकेट वो अपलोड करना होगा,
प्रोविजनल मांगेगा तो प्रोविजनल जाति या ईडब्ल्यूएस या बीसीबीसी मांगेगा वो या ईडब्ल्यूएस मांगेगा तो वो सब डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना होगा और आपको उसका जो है एक जो भी सर्टिफिकेट नंबर होता है वो आपको वहां पे देना होगा और वही सेम जो है सर्टिफिकेट आपको आगे तक रखना होगा, डीवी तक वो वेरीफाई होता है। समझ गई बातें। अब बात करते हैं कि ऑनलाइन फॉर्म भरते समय क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। देखिए ऑनलाइन फॉर्म भरते समय आपको जो है मैट्रिक का अंक प्रमाण पत्र और सर्टिफिकेट, अगर आपके पास मैट्रिक का सर्टिफिकेट नहीं है तो आप अपने कॉलेज में या स्कूल में जाइए और बोलिए कि हमको सर्टिफिकेट चाहिए, वो आपको सर्टिफिकेट निकाल के देंगे। इसकी वजह से जो निवास प्रमाण पत्र है, बिहार से जो बिलोंग करते हैं उनके लिए निवास प्रमाण पत्र, बाकी मैंने बताया जाति प्रमाण पत्र जो SC/ST से हैं, क्रीमी लेयरित प्रमाण पत्र जो BC/BC हैं, ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र जो ईडब्ल्यूएस से आते हैं, ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना होगा फॉर्म भरते समय। इसके अलावा जो भी लोग विकलांग है वो विकलांग प्रमाण पत्र, स्वतंत्रता सेनानी के पोता पोती नतनी है उनके लिए प्रमाण पत्र यहाँ पे देना होगा। इसके अलावा फॉर्म भरते समय आपको एक लाइव फोटो भी खींचना होगा। तो जैसे आवेदन स्टार्ट होगा मैं आप लोग को प्रॉपर एक वीडियो बना के बता दूंगा कैसे लाइव फोटो खींचना है, स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी मैं आपको शेयर कर दूंगा। तो आई होप आप लोग समझे होंगे कि कैसे क्या डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं। आपके मन में कोई भी डाउट्स है, कमेंट है, कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए। बहुत सारे बच्चे जो है गलती कर देते हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है क्या डॉक्यूमेंट्स नहीं अपलोड करना है उनको पता ही नहीं रहता है। तो इसलिए मैंने सोचा आप लोग को वीडियो बना के अवगत करा दूं ताकि आप लोग अभी से डॉक्यूमेंट्स बनवा लें। आपके पास अभी बहुत ज्यादा समय है क्योंकि 26/9 तक फॉर्म भराएंगे और फॉर्म स्टार्ट हो रहा है 25 अगस्त से। तो आप जो है फॉर्म भरने से पहले सारे डॉक्यूमेंट्स बनवा लीजिए, उसके बाद फॉर्म भरिएगा। आई होप आप लोग समझे होंगे। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में। और जो मैंने आपको बैच के बारे में जानकारी दिया इसका मैंने डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो इस बैच को जरूर आप लोग ज्वाइन हो जाइए। इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है या प्ले स्टोर से परीक्षा मार्ग ऐप आप डाउनलोड करेंगे, वहां पे भी आपको दिखने को मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।